निसार खोड़ो साहब, पहले मियाँ साहब के केस पे थोड़ी सी अगर आपसे मैं राय ले लूँ, अगर आपने ये पूरी कार्रवाई सुनी हो और देखी हो, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो जज साहब ने ऑर्डर पास किया उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से में तो उन्होंने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के ऊपर कहा कि मियाँ साहब के ऊपर केस नहीं बनता, और ये ऑफशोर कंपनीज़ का ही वो एक केस था FZD कैपिटल FZD का, जिसकी उन्होंने जो रिसीवेबल ज़ाहिर नहीं किए हुए थे और उसके ऊपर उनको नाअहल करार दिया गया था। दूसरा हिस्सा हिल मेटल्स का है, जहाँ जज साहब कहते हैं कि ना इनके पास $6 मिलियन थे बच्चों के पास अल अज़ीज़िया मिल बनाने के लिए, ना इनके पास $16.5 मिलियन थे बच्चों के पास हिल मेटल स्टील मिल इस्टेब्लिश करने के लिए। इसलिए असल मालिक नवाज शरीफ साहब हैं, इसलिए उनको सारी प्रोसीड्स आ रही हैं। मनी ट्रेल कोई नहीं है, ज़बानी कलामी बहस हो रही है, किसी ने कोई सबूत एविडेंस कोई नहीं दी, ना नैब वालों ने कोई एक नया डॉक्यूमेंट जमा करवाया, ना नवाज शरीफ और उनके बच्चों ने जमा करवाया। तो क्या होना चाहिए, कैसे निकलें इस केस से बाहर? सर, केस से निकलने के लिए तो नवाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा। बात दरअसल ये थी कि जो पहले नैब का केस का नवाज शरीफ साहब को क्या सोचना पड़ेगा सर? जवाब सोचना पड़ेगा। अपील का पता नहीं हक है उनके पास या नहीं है जी। जैसे पहले भी उन्होंने अपील करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए वो, और नैब का केस मुअत्तल हो गई, उसकी सज़ा मुअत्तल हो गई। ये खुद जाहिर करता है कि नैब ने कमज़ोर कोई फ़ैसला किया जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल करके नवाज शरीफ को ज़मानत पे बाहर निकाला। इसके ऊपर ये बात है, आज थोड़ी बहुत जो अखबार मैंने पढ़ी उसमें यह था कि जी मालिक हुसैन ने कहा है कि मैं मालिक हूँ, लेकिन सज़ा नवाज शरीफ को दी गई है। मुझे ये समझ में नहीं आता। नवाज शरीफ को एक दफ़ा डिस्क्वालीफाई किया गया है और उसको फिर से 10 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की सज़ा आ गई है। ये क्या केस, ये डबल जेपर्डी नहीं है, केस ऑफ डबल जेपर्डी नहीं है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर का इशू है वो अगर आपने नैब लॉज में देखा हो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर के अगर डिपेंडेंट्स के नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज़ निकला है जो उसके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से ज़्यादा हो तो जाना ये जाता है कि वो उसके बेनामीदार थे, असल मालिक वो पब्लिक नहीं जाना नहीं जाता अगर साबित हो जाए कि बेनामीदार थे। सर, दूसरा भी तो साबित नहीं हुआ ना, हुसैन ने कोई ट्रेल नहीं किया। आप कह रहे हैं तो दिस इज ये तो साबित जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा हुआ। आप मुझे ये बताइए, पहला जो मुकदमा था हिल मेटल का नहीं, वो दूसरा फ्लैगशिप जो है, पहले फ्लैगशिप के अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, आज फ्लैगशिप में बरी कर दिया गया। कौन सा फैसला ठीक है? सर, फ्लैगशिप एक ही फैसला है ना। फ्लैगशिप के अंदर पहले कहा गया, नहीं मिली थी, पहले कहा बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह सजा नहीं थी कि फ्लैगशिप के अंदर आपने कहा कि आपने बेटे से पैसे नहीं लिए तो सजा हो गई। इस मर्तबा कहा कि फ्लैगशिप के अंदर ही बेटे से पैसे लिए और सजा हो गई। यानी हर दो सूरतों के अंदर वही कंपनी है और आप ये कह रहे हैं एक दफा आपने पैसे लिए, फ्लैगशिप से नहीं लिए तो सजा है। अच्छा। दूसरे बेटे से हिल मेटल में पैसे लिए तो सजा है, यानी आप पैसे लें तो सजा है, पैसे नहीं लें तो सजा है। अच्छा, ये मजाक का केस है, पहले सजा दी उसी के अंदर भरी कर दिया। असल में मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन इसमें किसी कंफ्यूजन में डाले बगैर नवाज शरीफ साहब को सज़ा इसलिए हुई थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन के तौर पर एक सैलरी उनकी लिखी हुई थी जो इकामा के लिए दरकार होती है, उसके बगैर लॉ यूएई का जो है इकामा किसी को देता नहीं है, और वो उन्होंने अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर नहीं थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पनिश किया कि ये रिसीवेबल आपका एसेट है। लिया या नहीं लिया, उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल के अंदर लिखा हुआ है कि डालनी चाहिए थी। दूसरा हिस्सा जो हिल मेटल्स का है उसके ऊपर लॉ ये कहता है कि मनी ट्रेल इस्टेब्लिश करे कि या हुसैन की मलकियत है, जो हुसैन ने कुछ मनी ट्रेल नहीं दी। नैब कोई डॉक्यूमेंट नया नहीं लाई, ये JIT की रिपोर्ट थी जिसके ऊपर जज साहब ने यह फैसला दिया।